अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाज़रीन। किश्तवाड़ पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है आज, जो 14 तारीख को कुछाल में इंसिडेंट हुआ था और 15 को उसको लेकर जो है वो प्रोटेस्ट हुए थे, जहां पर एक 11वीं क्लास की नाबालिग बच्ची के साथ जो है वो छेड़छाड़ करने का जो है वो मामला आया था। और ये दो टीचर जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर और फिज़िकल एजुकेशन मास्टर थे, जो 11वीं क्लास का एग्ज़ाम हो रहा था, वहाँ पर सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट जो है वो तैनात थे वहाँ पर। जब ये मामला सामने आया था उसके बाद छात्रों पुलिस ने जो है FIR नंबर 32 जो है वो 154 IPC और 8/9 F जो पॉस्को एक्ट का है उसमें जो है वो रजिस्टर्ड की थी। और उसके बाद ये दोनों शख्स जो थे वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। लेकिन आज किश्तवाड़ पुलिस ने जो है वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है इन दोनों टीचर, जिनकी पहचान संजय शर्मा जो है और रोशन लाल शान के तौर पर जो है वो हुई है, उनको जो है वो किश्तवाड़ पुलिस ने जो है वो आज गिरफ्तार किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये कार्रवाई जो है वो SSP किश्तवाड़ की निगरानी में हुई और DSP हेडक्वार्टर किश्तवाड़ आशीष गुप्ता, SHO किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन सईद आबिद शाह बुखारी और जो SHO छात्रू जो है परवेज़ खांडे और जो इंचार्ज उसके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है मोइन खान, उसकी जो है वो क़यादत में हुई। और ये टीमों ने के जो है वो जॉइंट एफर्ट्स था किश्तवाड़ पुलिस और छात्रू पुलिस का, जिसमें जो है वो इन दोनों शख्सों को जो है 4 दिन के बाद जो है वो आज गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जो है वो आज वो इस वक्त पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में जो है वो लॉज किया गया है उनको। इससे पहले उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी जो है वो लिया गया था और जो चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट है उसके सामने भी जो है वो उनको पेश किया गया। हालांकि जो ये दो शख्स हैं, इनमें से एक की फैमिली मेम्बर ने जो है उन्होंने दावा किया है कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है और उनके जो ये लोग हैं उनको जो है वो झूठे केस में जो है वो फंसाया गया है। लेकिन जो लड़की है उसने पुलिस जब उसको लेकर आई और जो चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट किश्तवाड़ जो कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के भी जो है यहाँ पर चेयरमैन है, उसके सामने जो है वो अपना स्टेटमेंट दिया। और लड़की ने अपने स्टेटमेंट में ये बयान दिया कि किस तरह से जो है वो इन टीचरों ने उसकी जिस्म पे हाथ रखा, फिर हाथ मला, उसके बाद जो है किस तरह से फ़ोटोग्राफ खींचने की कोशिश की उनको करीब लाकर, उसके बाद मोबाइल नंबर जो है उसकी आंसर शीट पर दिया। और उस लड़की ने जो है वो साथ में 2 और लड़कियों का नाम भी बताया कि वहाँ पर वो भी मौजूद थी। जैसे ही इन 2 टीचरों ने उनके साथ ये हरकत की, वो लड़कियाँ जो है वो चिल्लाई और वो जो है वो वहाँ से भाग गई। उसके बाद जब वो लड़की घर में गई तो फिर अगले दिन जो है वो वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और तब से जो है ये मामला सुर्खियों में था। और क्योंकि ये जो पॉस्को एक्ट है इसमें जो है वो रिपोर्टिंग करना जो है वो काफ़ी दुश्वार होता है, आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आप इसको इस तरह से रिपोर्ट करें कि जो लड़की है, जो विक्टिम है, उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो ना जो है वो डिस्क्लोज़ हो, उसमें इसके माँ बाप का नाम नहीं लेना है, अपने लड़की का नाम नहीं लेना है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है कि जिससे लड़की की पहचान जो है वो जाहिर हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये मामला बढ़ा और मजलिस शुरा के स्टेटमेंट आने के बाद जो है वो कुछ लोगों ने जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये जो है वो इंटरकास्ट लड़की का इशू है। लेकिन मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, हालांकि ये बात जो है जो जिस तरह का ये क्राइम है उसमें मज़हब जो है वो कोई जो है वो बैरियर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जो लड़की विक्टिम लड़की है, जिसके पेरेंट्स ने कंप्लेंट की और जिसके साथ ये मामला हुआ, वो मुस्लिम कम्युनिटी की लड़की नहीं है। जो मजलिस शोरा का जो स्टेटमेंट था वो जर्नल स्टेटमेंट था और किश्तवाड़ की लड़कियों को लेकर जो है वो स्टेटमेंट था कि इस तरह के केसेस आए हैं, पुलिस को जो है वो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उन लोगों को जो इसको मजहबी के नाम पर जो है वो एक प्रोपेगेंडा जो है वो कुछ दिनों से जो है वो कर रहे हैं और सोसाइटी को डिवाइड करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़की जो विक्टिम लड़की है वो मुस्लिम कम्युनिटी की नहीं है। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो भी इस तरह के मामले होते हैं उसमें मजहबी चीज़ें जो है वो लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वाकई इन जो ये 2 शख्स हैं, अगर जो संजय शर्मा है या रोशन लाल शान है, अगर इन्होंने कोई गलती की है उसको जो है वो कोर्ट जो है वो मौजूद है, वो इस पर ट्रायल चलेगा। जो कि जो लड़की और जो लड़की की जो वहाँ पर 2 सहेलियाँ थी उनके स्टेटमेंट
स्टेटमेंट के हिसाब से जो है वो इंसिडेंट को जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह से जो है वो हुआ था। अभी इसमें जो है वो काफ़ी उलटफेर होने हैं, प्रिंसिपल पर सवालिया निशान उठ रहे हैं और अब आज डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो स्कूली बसेस में और जो बसेस हैं उनमें जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगाने जो है वो मैंडेटरी किया है। और हालांकि गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस है कि जो स्कूल्स है उनमें जो है वो सीसीटीवीज लगाने, खासतौर पर जहां पर हायर सेकेंडरीज हो और गर्ल्स स्कूल हो जहां पर लड़कियां पढ़ती हों और वहाँ पर जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगाने। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जहाँ सीसीटीवी नहीं है उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। इसके अलावा जो लोग घर में होम ट्यूशन पढ़ाते हैं अगर वहाँ पर भी जो है वो सीसीटीवी नहीं होंगे तो वो भी जो है वो एलिजिबल नहीं है। हम लोगों से और सोसाइटी से मैं अपील करता हूँ कि वो इस तरह की चीज़ों को जो है वो ध्यान दें। हालांकि जो हमारे रूरल एरियाज है वहाँ पर स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर पढ़ाने के लिए नहीं है। और अब जो बोर्ड है, जो जम्मू कश्मीर बोर्ड है स्कूल एजुकेशन का, उस पर भी जो है यहाँ के जो बोर्ड ऑफिशियल्स हैं उन पर भी जो है अब सवालिया निशान उठ रहे हैं कि जो 11th के एग्ज़ाम के लिए या 12th के एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए जो लेक्चरर लेवल के सुप्रीडेंट लगाने थे, एक फिजिकल एजुकेशन मास्टर को और एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को जो है वो किस तरह से जो है वो एग्जाम जैसे सेंसिटिव ड्यूटी के लिए जो है वो अपॉइंट किया गया। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, इसी साथ साथ में जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट भी जो है वो इस मसले को देख रहा है। सीईओ इसकी जांच कर रहे हैं। जो ये दोनों टीचर्स हैं उनको सस्पेंड किया है डिप्टी कमिश्नर ने और उनको जो है वो अटैच किया गया है चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में। मेरी लोगों से अपील है कि इस तरह के मामलों में जो है वो थोड़ा सा जो है वो होशियार रहे और जो स्कूल्स हैं वहाँ पर सीसीटीवी चेक कीजिए। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से वहीं पर अपने बच्चों को भेजिए जहां पर सीसीटीवी से इंस्टॉल है। हालांकि ये मैंडेटरी है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के रजिस्ट्रेशन के लिए। यहां पर हम देख रहे हैं बॉयज स्कूल में सीसीटीवी लगे हैं, गर्ल्स स्कूल में सीसीटीवी लगे हैं, किश्तवाड़ कॉलेज में सीसीटीवी लगे हैं। और अब किश्तवाड़ पुलिस जो है उनको वो अपने उनके साथ जो सिस्टम है उसके साथ सिंक कर रहे हैं ताकि इन इंस्टीट्यूशन पर जो है वो कहीं से भी जो है वो नज़र रखी जाए और जो हमारी बच्चियां इन इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं या बच्चे पढ़ते हैं उन पर जो है वो नज़र जो है वो रखी जाए। मेरी फिर से जो है वो लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके स्कूलों में जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ती हैं वहाँ पर सीसीटीवीज नहीं है उसका भी जो है वो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट कीजिए। जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट से या होम ट्यूशन जो है वो बच्चों को पढ़ाई जा रही है वहाँ पर भी जो है वो देखने की ज़रूरत है। इस मामले को जो है वो हम आगे भी जो है वो हम इस पर देखेंगे क्योंकि हमारे को काफ़ी जगहों से जो है वो कॉल्स आ रही है और काफ़ी लोग जो है वो हमसे जो है वो इस केस के बारे में जानना चाहते हैं। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि कोई मीडिया का शख्स बिका नहीं है इस मसले को रिपोर्ट करने का, क्योंकि जिस दिन मैंने इसकी रिपोर्ट की थी उसके बाद में इस पर आज रिपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है। इसमें फैक्ट्स लाने की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि हम रोज़ उठकर जो है वो कैमरे के सामने आकर जो है इस तरह की रिपोर्टिंगें करें विदाउट फैक्ट्स और लोगों को जो है वो एज ए एंटरटेनमेंट जो है इसको ले। लेकिन हम जो है वो सीरियस रिपोर्टिंग करते हैं और आज इस मसले को लेकर जो है वो रिपोर्टिंग करने का दिन था क्योंकि इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट थी क्योंकि ये जो दोनों एक्यूज टीचर है वो जो है वो गिरफ्तार हो चुके और इस वक्त पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में जो है वो लॉज है और उनसे जो है वो मजीद पूछताछ जो है वो जारी है। क्योंकि आज एसएसपी किश्तवाड़ ने एक ब्लड मैसेज दिया था कि जो भी क्रिमिनल्स की मदद करेगा उसको भी जो है एफआईआर में जो है वो डाला जाएगा और साथ में उन्होंने ये वार्निंग दी थी कि अगर ये लोग पकड़े नहीं गए जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है उनको जो है वो अटैचमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा। अब ये जो सारा मामला है अब आगे चलकर जो है वो कोर्ट में होगा और इसका फैसला जो है वो कोर्ट करेगा। अभी तक की यही खबर है कि जो ये लड़की है उसने 164 का बयान जज के सामने दिया है, उसकी दो सहेलियों ने जो है वो 164 का बयान जज के सामने दिया है। जो लड़की की माँ और लड़की का बाप है उसने 161 सीआरपीसी के तहत जो है पुलिस को ऑलरेडी वो स्टेटमेंट दे चुकी है और अब पुलिस यही कोशिश कर रही है कि ये वाटर टाइट केस बने और जो दोनों मुलजिम हैं इनकी जो है वो किसी तरह से जो है वो बेल नहीं हो पाए। और जो एसएसपी किश्तवाड़ है उन्होंने कहा कि हम इस केस को जो है वो हाईएस्ट लेवल तक कंटेस्ट करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ये जो लोग हैं वो जेल से बाहर ना आए, तभी जाकर जो है वो समाज में इस तरह की जो हरकतें करने वाले लोग हैं उन पर जो है वो लगाम कसी जा सकती है। और जो लोग एसएसपी ने वार्न किया है कि इस तरह की हरकतों से जो है वो लोग बाज आएँ और जो बच्चियाँ हैं उनके पेरेंट्स से गुजारिश की है कि वो अपनी बच्चों को जो है वो बिना खौफ और बिना झिझक के जो है वो स्कूलों में भेजें, उनकी पढ़ाई पर जो है वो किसी तरह की रोक ना लगाए और अगर जहाँ भी कहीं किसी तरह की भी इस तरह की शिकायत आएगी वहाँ पर किश्तवाड़ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सख्ती से जो है वो काम लेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।